नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी है। मैं दिल्ली से आपसे बातें कर रहा हूँ। आज एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत हो रही है। इस चैनल का नाम है वेल्टन साउंड। वेल्टन साउंड अंग्रेजी का एक शब्द है। इसका स्पेलिंग है WELTANSCHAUUNG, यानी इसका मतलब है हिंदी में विश्व दृष्टि। तो नए विश्व दृष्टि की ज़रूरत है पूरे विश्व में। वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए चैनल है, ताकि भारत ही बल्कि दुनिया के हर एक देशों को कैसे हम उनका सतत विकास करें, प्रतिपालनीय विकास करें, इस पर हमें बातें करनी चाहिए। तो आज का जो विषय है वो 1 अक्टूबर के अवसर पर जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, बुज़ुर्गों का जो दिवस है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 1990 में घोषित किया गया था। यानी पिछले 32 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग लगभग 31 साल से लगे हैं इस बात में कि जड़ा सेवा क्या है, जड़ा चिकित्सा क्या है, मतलब जेरियाट्रिक केयर क्या है, बूढ़ों बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के लिए क्या सब करना चाहिए, चाहे भारत सरकार की बात हो या फिर समाज की क्या भूमिका है, पुलिस की क्या भूमिका है, खुद जो वृद्ध लोग हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनके घर में जो नौजवान हैं उनकी क्या भूमिका होगी। तो हर पहलू पर इसमें काडर तैयार करना होगा कि अलग से एक दल तैयार हो, एक जत्था तैयार हो जो बुज़ुर्गों की देखभाल कर सके। कारण ये है कि बुज़ुर्गों की संख्या बहुत कम थी भारतवर्ष में। जब से स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ और जिस तरह से दवाएं विकसित हुई, उसके बाद अब जो उनकी उम्र है वो बढ़ चुकी है। पहले लोग 60, 65, 70 में चले जाते थे। अभी देखा जाए कि 80, 85, 90 तक भी लोग जीते हैं। तो बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है। अब जिम्मेवारी है जो नौजवान हैं कि बुज़ुर्गों की सेवा कैसे करें। बुज़ुर्ग विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी उनकी बौद्धिक क्षमता को किस प्रकार हम संजो कर रखें, उनसे मिल करके उस बात को सीखें। क्योंकि अगर कोई बौद्धिक क्षमता उनके पास है, उसे लेकर वो चले जाएंगे तो उससे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का के लिए ये घाटे का सौदा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें 5-6 तरह की बातें मैंने बताई, सब पर हमको विचार करना पड़ेगा। जहाँ तक बुज़ुर्गों के रहन सहन का सवाल है, आज एक विषय रखा गया। हर साल एक विषय होता है। आज का विषय है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड। कहने मतलब बुजुर्गों को प्रतिरोध क्षमता इस बदलते हुए युग में कैसे होगा, प्रतिरोध क्षमता को कैसे हम बढ़ाएंगे, यह विषय है। देखना है कि जो बुजुर्ग हैं उनके पास इम्यूनिटी घट जाती है, प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, उसको बढ़ा कर रखना है इस बदलते हुए युग में। जबकि बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, कोरोना काल हम देख चुके हैं, आगे बहुत कुछ आएगा। तो अब देखना है कि किस प्रकार हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाएं। और रेजिलियंस की दूसरी हिंदी होती है लचीलापन। कहने के बाद 2 पहलू हैं इसके। एक तो है कि प्रतिरोध क्षमता उनमें बढ़नी चाहिए और इस बदलते हुए वातावरण में, और दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि रेजिलियंस की हिंदी होगी लचीलापन। कहने मतलब जो बुज़ुर्ग हैं उनके बीच लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमेशा जो काम करना चाहते हैं उस पर वो जिद्दी ना बने। इस उम्र में वो बच्चों के साथ मिलकर और अपना जीवन बिताएं अच्छा से। तो पहले बता दूं कि इसके कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं। बुज़ुर्ग सेवा जो है, जड़ा सेवा है, उसमें अलग अलग है। वैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको जेरियाट्रिक केयर। जड़ा सेवा की अंग्रेजी होगी जेरियाट्रिक केयर। जो जेरियाट्रिक्स मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ा विशिष्टीकरण है। अब जैसे देखा जाए कि जेरियाट्रिक केयर में क्या क्या होगा, पहला है कि जेरोंटोलॉजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ जेरियाट्रिक केयर, माने जड़ा सेवा के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो तकनीक बनाई गई है, उसको हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। उसके बाद क्या है जेरियाट्रिक सोशियोलॉजी,
जेरियाट्रिक मेडिसिन, जेरियाट्रिक केयर, जेरियाट्रिक नर्सिंग, देन जेरियाट्रिक काउंसलिंग, उसके अलावा है जेरियाट्रिक राइट्स, जेरियाट्रिक हाउसिंग, जेरियाट्रिक एंटरटेनमेंट। कहने का मतलब काफ़ी एस्पेक्ट हो गया कि जो बूढ़े लोग हैं उनका रहन सहन का स्टाइल और कम से कम उनके लिए मनपसंद खेल या इंटरटेनमेंट क्या होगा। जेरियाट्रिक वर्शिप, वो पूजा कितना करेंगे। जवानों की तरह अगर 4 घंटा पूजा कर लें तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी, वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जेरियाट्रिक हाउसिंग, उनके लिए मकान कैसा हो, सेफ्टी होना चाहिए। अगर घर में कोई नहीं है तो उन्हें अलग से मकान में रहना है तो जेरियाट्रिक होम कैसे बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। विदेशों में काफ़ी है, भारत में भी ज़रूरत पड़ रही है। उसमें कितने लोग रहेंगे, उनको किस बात का ज्ञान होना चाहिए, चाहे न्यूट्रिशन का हो, हाइजीन का हो, सैनिटेशन का हो, सारी बातें समाहित करनी पड़ेगी। अगर एक दल तैयार होगा जिनको प्रशिक्षण करने का जो तरीका होगा उसमें ये रहेगा। अब रही बात कि उनके जेरियाट्रिक राइट्स, उनका अधिकार क्या है, उन्हें जानना चाहिए उनका अधिकार क्या है, सरकारों से क्या अपेक्षा है, कभी सरकार को बोल सकते हैं, समाज के प्रति क्या उनका रवैया है, समाज क्या सोचती है, उसको समझ जाएंगे तो उससे उनका रहन सहन ठीक हो जाएगा। उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस क्या कर रही है, RWA क्या कर रही है, अगल बगल के लोग क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से काउंसलिंग के बारे में अलग कैसे उनकी शुश्रूषा होगी, सेवा होगी। जेरियाट्रिक नर्सिंग एक अलग चीज़ है। जो 30-40 वर्ष के लोग हैं या 10 साल के बच्चे हैं उनकी सेवा अलग होगी। जहाँ तक शुश्रूषा का प्रश्न है कि अगर वो चाहते हैं कि बुजुर्गों की सेवा कैसे हो तो अलग एक स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए अलग पढ़ाई होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई जेरियाट्रिशियन या कोई जरा सेवा का एक्सपर्ट विद्वान पैदा हो सकता है जिन्हें बस इतना ज्ञान रहेगा कि आगे उनको इसकी सेवा देने में कोई उनको दिक्कत ना होगी। अब रही बात कि हमने कहा कि इसमें परिवारों की क्या भूमिका है। देखा जाता है कभी कभी स्वार्थ भावना से परिवार के लोग बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी होता है कि उनके यहाँ वो हैं, उनकी पत्नी भी हैं जो बाहर से आई हैं, जिस रहन सहन में रही हैं, किसी तरह से ऐसा माहौल हो जाता है या जो उनका एक्सपेक्टेशन है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो जैसे जवान आदमी हो चाहता है कि हम बहुत अच्छे ढंग से रहें, घर में कोई बूढ़ा ना रहे। यह एक समस्या है, एक मानसिक समस्या है, उनकी मानसिक रोग है ये। बहुत लोग समझते हैं कि साहब घर में चमकता हुआ घर होगा, बूढ़ा आदमी कोई नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने घर के माता पिता को एक आउट हाउस में रख देते हैं। तो इस तरह की समस्या होने से क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं कुंठित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की भूमिका हो गई, उसके बाद पुलिस की भूमिका होनी चाहिए ताकि ईमानदारी से पुलिस काम कर सके उनकी सुरक्षा के लिए। सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें देखना पड़ेगा कि इसका कार्यान्वयन होता है कि नहीं। सरकार कागज़ पर है, जो नियम कानून की रहना चाहिए उसके लिए जो हमारे RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको देखना पड़ेगा कि इन सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा क्षेत्र है ये, और इसीलिए हम लोगों ने कई विश्वविद्यालयों में जो हमारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने कई विश्वविद्यालयों में मास्टर्स डिग्री, MPhil और PhD की पढ़ाई चालू कर दी है। जो स्नातक स्तर पर नहीं किया, इसलिए कि स्नातक स्तर में इस तरह के विशिष्टीकरण वाले सब्जेक्ट को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो समझते नहीं हैं। उनके मन में है कि BA, BCom, BSc या BTech या MBBS या आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी या वेटनरी साइंस या यही सब पढ़ाएंगे हम। तो ऐसी हालत में जो पढ़ना हो पढ़िए, BA पढ़िए, BCom पढ़िए, BBA पढ़िए, चाहे जैसा भी करना हो, लेकिन इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। लेकिन बाद में जो मास्टर्स डिग्री है बड़ा स्कोप है। जितने डॉक्टर हैं कम से कम उनको तो 100% जितने भी MBBS हैं या MD हैं या MS हैं या फिर हॉस्पिटल के वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो मेडिसिन नहीं पढ़ के बल्कि साइंस पढ़े हैं या आर्ट्स पढ़े हैं या बायोलॉजी पढ़े हैं या मैथ पढ़े हैं, एग्रीकल्चर पढ़े हैं या कोई दूसरा एलाइड मेडिकल साइंस पढ़े हैं, उनकी भूमिका कैसे बढ़े उसके लिए उन्हें
2 साल का जो स्नातकोत्तर उपाधि है, मास्टर्स डिग्री है इन जेरियाट्रिक केयर वो कर लेते हैं, तो बड़ा उसका डिमांड है। और जितना डिमांड भारत में है उसका 10 गुना डिमांड, उसकी मांग भारत के बाहर है, क्योंकि वहाँ पर ये समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है और भारत में ये समस्या नई नहीं आई है, लेकिन भारत में इसका निदान करना ज़्यादा आवश्यक है और संभव भी है। आबादी यहाँ ज़्यादा है, लोगों को प्रशिक्षित होना है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर वो भाग लेंगे तो उन्हें तुरंत नौकरी मिलेगी, या फिर अगर उद्यमिता की भूमिका में वो कोई ओल्ड एज होम खोलना चाहते हैं उसको खोलें, और खोलने के बाद उसमें उनके रहने के लिए उनका समय कैसे बीतेगा, उसी कैंपस में वो ट्रेनिंग स्कूल खोलें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, उनके पुनर्प्रशिक्षण के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज चले, ताकि जितने भी वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको एक लगे कि साहब हम भी प्राध्यापक हैं, हम प्रशिक्षक हैं। बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उससे उनका फिर इंटरटेनमेंट होगा और बाद में उनको ज्ञान देने में मज़ा आएगा, उनकी उम्र बढ़ेगी, वो संतुष्ट रहेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज ये जो बुज़ुर्ग दिवस है या वृद्धजन दिवस है, इसको हम बड़े धूमधाम से मनाएं और इस बात को प्रचारित करें कि अब बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। आप बूढ़े हों या जवान हो, आपको दिल से जवान होना है, आपको चंगा रहना है, खान पान पर ध्यान देना है। जो खान पान आप जवानी में खाते थे उसको हम लोगों को बाद में छोड़ करके अभी देखना है कि जो जेरियाट्रिक डाइट क्या है, जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन क्या है, इन सब बातों को जो डाइटेटिक्स पढ़ते हैं वो बताएंगे और तब जाकर के एक समेकित विकास होगा हमारे बुज़ुर्गों का। आपने हमारी बातों को सुना और मैं इसको अभी यूट्यूब चैनल जो है वेल्टन साउ का मतलब विश्व दृष्टि जो चैनल है उस पर जा रहा है और इस तरह के नई नई बातों का समावेश होगा ताकि विश्व दृष्टि को एक नई दिशा मिले। धन्यवाद। जय हिंद।